हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ल्यूम बायोलॉजी। आज एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करते हैं हम लोग, आर्कियोप्टेरिक्स। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, इसका नाम आर्कियोप्टेरिक्स। तो बेसिकली क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये पिक्चर देखो आप, ये एक रिक्रिएटेड पिक्चर है आर्कियोप्टेरिक्स। अब आप सबको मालूम है आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये आज के टाइम पे जो है एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है ये। लेकिन जो इसके फॉसिल्स मिले हमें जर्मनी से, उन फॉसिल्स को हम लोगों ने उन फॉसिल्स के हेल्प से एक इमेज जनरेट की है कि आर्कियोप्टेरिक्स कैसा दिखता होगा। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से दिखता है ये आर्कियोप्टेरिक्स। इसके बारे में अगर जाने तो देखो क्या होता है, जब भी हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे एवोल्यूशन हुआ और एक ग्रुप जैसे ए है, ठीक है, वो इवॉल्व होकर सी बन गया, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ और ए से सी बना। तो ये एवोल्यूशन ऐसा एकदम से नहीं होता, एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि एक ग्रुप है ए, उससे सी ग्रुप डेवलप हो गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसी स्पीशीज़ आएंगी, जैसे समझो जब ए से सी का इवोल्यूशन हो रहा है तो बीच में कुछ ऐसी स्पीशीज़ आएगी जैसे बी, जो जिनके कैरेक्टर्स ए से भी मिलते होंगे और सी से भी मिलते होंगे। बाद में ये बी धीरे धीरे सी जैसी स्पीशी क्रिएट करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं हम लोगों ने पढ़ा कि रेप्टाइल्स थे और इन रेप्टाइल्स से जो है एव्स यानी बर्ड्स का जो है ओरिजिन हुआ था और बाद में बर्ड्स इवॉल्व हुए। रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन से बने बर्ड्स या एव्स। तो ये एकदम से तो हुआ नहीं होगा, तो बीच में कुछ स्पीशीज़ ऐसी आई थी जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स। इसी की बात कर लेता हूँ मैं, आर्कियोप्टेरिक्स। अब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ये आर्कियोप्टेरिक्स के पास में रेप्टाइल्स जैसे कैरेक्टर्स भी हैं और एव्स जैसे कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये शो करता है कि ये एक तरह से लिंक कर रहा है रेप्टाइल्स को एव्स के साथ में। ये ऐसी स्पीशी थी जिसके कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स जैसे भी थे और एव्स जैसे भी थे। इनको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स, जो कनेक्ट करती है दो अलग अलग ग्रुप्स को। जैसे अब आपको पता है कि जो कॉर्डेटा फाइलम आप पढ़ते हो, उस कॉर्डेटा फाइलम में आप एक सब फाइलम पढ़ते हो वर्टिब्रेटा, ठीक है, और उस वर्टिब्रेटा में आप टोटल 7 क्लासेस पढ़ते हो। उन 7 क्लासेस में से 2 क्लासेस है, एक रेप्टाइल्स और एक एव्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स के पास रेप्टाइल क्लास के भी कैरेक्टर्स है और एव्स यानी बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स कहलाते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं ऐसे जो कनेक्टिंग लिंक्स का काम करते हैं। उस पर एक अलग वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स की पर्टिकुलर में बात करूँ तो आर्कियोप्टेरिक्स को मैं कनेक्टिंग लिंक से ज़्यादा बेहतर कहूँगा मिसिंग लिंक। क्या कहेंगे? मिसिंग लिंक है। ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक ही, पर ये मिसिंग लिंक वाली कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस स्पीशी एट प्रेजेंट इज मिसिंग। लिंक करती है रेप्टाइल्स और एव्स को, पर ये स्पीशी आज के टाइम पे मिसिंग है, यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ऐसे सारे कनेक्टिंग लिंक जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको आप कहते हो मिसिंग लिंक्स। तो ये फ़र्क होता है कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बीच में। तो आर्कियोप्टेरिक्स को आप मिसिंग लिंक कहोगे। किस किस के बीच में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। ये एग्जैक्ट पिक्चर है जो आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स मिले थे में, ठीक है। इस फॉसिल्स में आप देखो यहाँ पर, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल, ये हाइंड लिम्स, टेल, हाइंड लिम्स और ये फोर लिम्स। इनके जो फोर लिम्स थे ये विंग्स में कन्वर्ट हो गए थे। ये फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो गए, हाइंड लिम्स प्रेजेंट थे, एक बहुत लंबा सा टेल प्रेजेंट था, ठीक है। और ये देखो आप यहाँ पर, ये फोर लिम्स हैं, 2 फोर लिम्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, जो फोर लिम विंग्स में कन्वर्ट हो गई। ये 2 हाइंड लिम्स, पहली हाइंड लिम और दूसरी हाइंड लिम। ये उसका हेड वाला पोर्शन, ये उसकी मेन बॉडी। तो एज इट इज़ ये फॉसिल जो है वो मिला था हमें जर्मनी के अंदर बावरिया नाम के एक टाउन में, ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो मिसिंग लिंक बोलूँगा क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो मिसिंग लिंक्स किसको कहते हैं हम लोग? वो कनेक्टिंग लिंक्स जो प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलते उनको आप कैसे कहते हो? मिसिंग लिंक, यानी जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके फॉसिल की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है एंड्रियस वागनर और उसकी टीम को। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1861 में जर्मनी के बावरिया टाउन से। तो एंड्रियस वैगनर, ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। दिस इज़ जर्मनी। आपको लोगों को अगर नहीं पता हो तो यूरोप का एक कंट्री है। ये जो रेड कलर में हमने शो कर रखा है, दिस इज़ जर्मनी।
और ये जो फॉसिल जिन रॉक्स में मिला था, उन रॉक्स की डेटिंग से जब हमने उसका एज निकाला तो वो एज था जुरासिक पीरियड के आसपास का। आपको पता होगा जुरासिक पीरियड, हमने अभी एक एरा के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी एराज, कौन कौन से पीरियड्स, एपक्स होते हैं। वो वीडियो देखना, आपको वहाँ समझ में आएगा जुरासिक पीरियड कौन सा था। जुरासिक पीरियड वो पीरियड था जब डायनासोर्स जो है डोमिनेट करते थे। ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स का राज हुआ करता था इस प्लेनेट के ऊपर, और आर्कियोप्टेरिक्स उसी ग्रुप को बिलोंग करता है। अब आर्कियोप्टेरिक्स में ऐसा क्या था कि हमने इसे मिसिंग लिंक कह दिया रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे आर्कियोप्टेरिक्स के जो रेप्टाइल्स के जैसे थे, और ऐसे कौन से फीचर्स है जो बर्ड्स के जैसे थे? अगर उसकी स्टडी हम करें यहाँ पर, तो पहले मैं बात करूँगा इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स के बारे में। ऐसे कैरेक्टर्स जो रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में भी थे। उसमें सबसे पहला है लॉन्ग लिजार्ड लाइक टेल। आपने लिजार्ड्स देखे होंगे, उन लिजार्ड्स में आप देखो उनमें टेल प्रेजेंट होता है। तो कुछ इसी तरह से टेल जो है यहाँ पर आर्कियोप्टेरिक्स में भी, मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाई थी टेल। यहाँ पे देखो आप, ये टेल है इसकी टेल। इस टेल के ऊपर एक्चुअली फेदर शो कर रखा है, इसलिए आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। ये टेल वाला पोर्शन है आर्कियोप्टेरिक्स का, तो ये टेल है। टेल आपको इतनी लंबी टेल लिजार्ड्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसका रेप्टिलियन कैरेक्टर है। उसके अलावा नॉन न्यूमेटिक बोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बर्ड्स देखा होगा, बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक बोन्स मतलब ऐसी बोन्स जो अंदर से थोड़ी हॉलो हो। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि हॉलो बोन्स की वजह से जो बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है ना। सोचो आप सॉलिड बोन होगी तो वेट ज़्यादा रहेगा, वेट रिड्यूस होगा तो उड़ने में आसानी रहती है बेसिकली, है ना। कोई चीज़ उड़ानी है आपको तो उसका वेट कम होना चाहिए, तो हॉलो बोन्स उसमें हेल्प करता है। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स की बोन्स हॉलो नहीं थी, ये नॉन न्यूमेटिक बोन्स थी, जो कि एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है। रेप्टाइल्स की जो बोन्स है वो नॉन न्यूमेटिक होती है। उसके अलावा वीक स्टर्नम, है ना। इनका स्टर्नम कैसा था? वीक था। जबकि अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो बर्ड्स का स्टर्नम ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टर्नम रहता है। जो फ्लाइट की मसल्स होती है ना, उड़ने वाली मसल्स, वो स्टर्नम से अटैच्ड होती है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग स्टर्नम होता है उसके पास। आर्कियोप्टेरिक्स का स्टर्नम कैसा था? वीक स्टर्नम, जो अगेन एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ टीथ, इनके जॉज में देखो, बर्ड्स हो या रेप्टाइल्स हो, दोनों में जॉज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बर्ड्स में याद रखना, बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में टीथ प्रेजेंट थे। तो ये इसका रेप्टिलियन कैरेक्टर कहलाएगा। तो ये सारे इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ टीथ, अ वीक स्टर्नम, नॉन न्यूमेटिक बोन्स और एक लॉन्ग लिजार्ड लाइक टेल, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं इसके। अब हम बात करते हैं इसके एवियन कैरेक्टर्स की। देखो एवियन वर्ड समझो आप, एवियन वर्ड एव्स से आया है। एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, तो एवियन कैरेक्टर्स मतलब उसके बर्ड के जैसे कैरेक्टर्स। तो बर्ड के जैसे कैरेक्टर, तो बर्ड का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फेदर। इसके पूरी बॉडी पे आपको फेदर्स देखने को मिलेंगे, ये है ना। और उसके अलावा जॉज मॉडिफाइड इनटू बीक, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स का एक फीचर रहता है कि बर्ड्स में जॉज जो है ना वो मॉडिफाई होकर बीक, जिसे आप कहते हो ना हिंदी में चोंच, बीक यानी चोंच बन जाती है उसमें। तो बीक प्रेजेंट थी आर्कियोप्टेरिक्स में। वो अलग बात है कि इस बीक में इसके टीथ प्रेजेंट थे, जबकि बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट नहीं होते। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये देखो आप, बर्ड्स में रहता है। बर्ड्स में फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइंड लिम्स वैसे के वैसे रहते हैं। ये हाइंड लिम्स हैं जो इसको चलने फिरने में हेल्प करते हैं, और फोर लिम्स, ये फोर लिम्स हैं जो बेसिकली उड़ने के काम आते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक आप विंग्स, दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, विंग्स और फेदर्स। क्या फ़र्क होता है विंग्स और फेदर्स में? देखो विंग्स तो बेसिकली क्या है, एक जो फोर लिम्स होते हैं ना, फोर लिम्ब ही मॉडिफाई होकर विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ये विंग्स हैं ये, और इन विंग्स के ऊपर प्रेजेंट है ये फेदर्स। ये विंग्स के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट, और फेदर्स केवल विंग्स पे नहीं होते, फेदर्स बॉडी पे भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फ़र्क रहता है फेदर्स और विंग्स में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि विंग मतलब होता है पंख, और फेदर्स का मतलब होता है पर। तो फेदर्स तो बॉडी पे, विंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, और विंग्स बेसिकली फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन है। तो इससे इनको फ्लाइट में हेल्प मिलती है या उड़ने में हेल्प मिलती है। तो ये इसके एवियन कैरेक्टर्स हैं, और ये एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स को आप किस बेस पे मिसिंग लिंक कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। रेप्टाइल के कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे और बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे। एक लॉन्ग टेल थी, नॉन न्यूमेटिक बोन्स था, वीक स्टर्नम है और प्रेजेंस ऑफ टीथ। और एवियन कैरेक्टर्स में फेदर, विंग्स और जॉज मॉडिफाइड इनटू बीक। तो ये सारे फीचर्स जो है आर्कियोप्टेरिक्स के, इसलिए प्रूव करते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स एक मिसिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में। यानी रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स से आर्कियोप्टेरिक्स जैसी स्पीशीज़ आई,
और बाद में आर्कियोप्टेरिक्स से जो है इवोल्यूशन हुआ बाद में बर्ड्स का। तो कुछ इस तरह से जो है इवोल्यूशन हुआ है आगे की तरफ। तो ये था अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। अगर किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेल आईडी पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी जो मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो भी आप तक हम पहुँचा सकें। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।